Good afternoon. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये वीकली tarot horoscope है from the 20th से लेकर 26th of October for my Virgo, exclusively for you Virgo राशि कन्या. ओके जिनका जन्म हुआ है 23rd of August से लेकर 22nd of September बीच में ये लोग वर्गो होते हैं इंग्लिश में, और इन्हें हिंदी में कन्या राशि कहते हैं. एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है बिटवीन ना 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में, एंड ये हो रहा है आपका 22 अक्टूबर को, जो कि बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय हो रहे हैं. अभी तक ये अस्त थे और ये अब उदय हो रहे हैं 22 अक्टूबर को. अब मरकरी का ना 22 अक्टूबर को जब ना उदित हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? मरकरी का ना के लिब्रा में होने से कम्युनिकेशन स्टाइल मोर डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो जाता है. लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझ पाते हैं और समझ पाएंगे, जिससे कि रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है. ये समय पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के लिए फेवरेबल है. बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं. डिसीजन मेकिंग में इस पीरियड में ना ज्यादा थॉटफुल और फेयर होगा. लोग ज्यादा लॉजिकली सोचेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करेगा. मरकरी का जो एलिमेंट होता है लिब्रा में, ये होता है क्रिएटिविटी का. सो जो लोग आर्टिस्टिक है या ना आर्ट एंड क्राफ्ट में है या ना इन फील्ड में है, तो वो बहुत सपोर्ट करेगा ये ना राइज होना, एंड आपको ना डिफरेंट आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स को ना करने में इंस्पिरेशन मिल सकता है. तो हम चलते हैं अब वर्गो आपके लिए जो आपका कार्ड निकल कर आया है. और मैंने 4 सेगमेंट्स में लिए हैं. 4 सेगमेंट्स के लिए मैंने कार्ड ऑलरेडी पिक कर लिया है, विच इज योर लव, फाइनेंस, हेल्थ एंड करियर. ये होगा आपका 20 से लेकर 26 अक्टूबर के लिए. सो लव के लिए आपका जो कार्ड निकल कर आया है ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैन और आर्काना कार्ड. आपके लिए फाइनेंस में जो कार्ड आया है 6 of cups, which is again man or arcana card. आपका करियर में आया है magician, which is a major arcana card. और जो आपके हेल्थ में आया है वो है 7 of cups, which is your minor arcana card. So 2 cups are here, water element, confusion. Okay, so let's see. अगर ना आपके इन 4 सेगमेंट्स में एज पर टैरो क्या है इन स्टोर वर्गो कन्या राशि फ्रॉम द 20th से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में. लव, ओके, द कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. अगर मैं देखूं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अ पॉजिटिव कार्ड है. ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लव रीडिंग में काफी पॉजिटिव होता है. ये कार्ड ग्रोथ, एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लानिंग्स को दर्शाता है. जब आप इस कार्ड को लव के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप एक नए स्टेज पे है. सो अगर आप फ्रेंडशिप में हैं ना या कमिटमेंट में है तो आप ना मैरिज की तरफ जा सकते हैं, या फ्रेंडशिप में तो कमिटमेंट में जा सकते हैं, कमिटमेंट में है तो शादी की तरफ इसको लेकर जा सकते हैं. आप और आपका पार्टनर मिलके फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हैं, जैसे कि कमिटमेंट ना या शायद एक साथ ट्रैवल करना, समथिंग लाइक दैट. ओके, बिकॉज वॉन्ड्स इज अबाउट व्हाट, वॉन्ड्स इज ट्रैवल. ओके, दैट्स अ रीजन. ये कार्ड आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ को दर्शाता है. आप दोनों एक दूसरे के साथ ना मिलके ना इवॉल्व हो रहे हैं. इस जर्नी में पेशेंस जरूरी है. अच्छी चीजें टाइम लेती हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है आपको. आपको अपने फीलिंग्स और डिजायर्स को ओपनली शेयर करना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझ सके. ओवरऑल 3 ऑफ कार्ड्स का मतलब है प्रॉमिसिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक. बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, बी प्रॉमिसिंग, बी लॉयल टू योर पार्टनर. दैट्स व्हाट इट सेज. ओके, नाइस कार्ड लव में. ओके, अब हम चलते हैं आपका जो कार्ड निकल कर आया है फाइनेंस में. आपका जो कार्ड निकल कर आया है फाइनेंस में वो है आपका 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स इज अ माइनर आर्काना कार्ड, ये वाटर कार्ड है. और 6 ऑफ कप्स का कार्ड फाइनेंस रीडिंग में नॉस्टैल्जिया और पुराने यादें दर्शाता है. इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या इन्वेस्टमेंट से कुछ सीख रहे हैं. आपको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजंस को दोबारा देखना चाहिए.
कुछ पुरानी स्ट्रैटेजीज फिर से ना काम कर सकती हैं। तो पीछे जाइए, सोचिए। इस कार्ड का मतलब है कि आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन से भी जुड़ा हुआ है। आप ऐसे काम या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जो आपको खुशी देगा। आप किसी पुराने दोस्तों या फैमिली मेंबर की मदद करने की भी सोच रहे हैं। देखेंगे अगर आप, हेल्पिंग, राइट, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे सकता है। कभी कभी आपको बचपन की कोई फाइनेंशियल लेसन या एक्सपीरियंस याद आ सकता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो उस वक्त, और आप फिर से उसको अपनाना चाहते हैं। सो थिंक अबाउट इट, ओके। ये कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव है, पर ये भी बताता है कि आपको अपने पास्ट से कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। नाइस कार्ड, ठीक है कार्ड, ओके। नाउ जो कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए, आपके करियर के लिए कार्ड जो निकल कर आया है वो है द मैजिशियन, विच इज अ मेजर आर्काना कार्ड। द मेजर आर्काना कार्ड मैजिशियन करियर रीडिंग में बहुत पावरफुल और पॉजिटिव सिग्नल है। ये कार्ड क्रिएटिविटी ना स्किल्स और मैनिफेस्टेशन की तरफ ना इशारा करता है। आपके पास जो स्किल्स और टैलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करने का समय है। ये कार्ड बताता है कि आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। द मैजिशियन नए अपॉर्चुनिटीज और प्रोजेक्ट्स को दर्शाता है। आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आप अपने करियर में आगे बढ़ा सकता है आपको, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट, ओके। नई अपॉर्चुनिटीज, आप जो भी चाहते हैं उससे मैनिफेस्ट करने की शक्ति आपके पास है। अपनी गोल्स पर फोकस करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। इस कार्ड से पता चलता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों और टूल्स का फायदा उठाना चाहिए। इस कार्ड से कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है। आपको अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखना होगा और इससे आपको करियर में सफलता मिल सकती है। ओवरऑल द मैजिशियन कार्ड आपको बताता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपके अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए चाहिए। सी, ऑल द टूल्स, all the tools, infinity universe is with you, okay। So make the best use of it, all the opportunities, all the skill set that you have, okay। Virgo कन्या राशि, आपका जो कार्ड निकल कर आया है हेल्थ में, हाँ ये कार्ड है आपका 7 of Cups। 7 of Cups अगेन माइनर आर्काना कार्ड है, और जब ये हेल्थ के सेक्शन में आता है तो ये थोड़ा मिक्स सिग्नल देता है। ये कार्ड चॉइसेस, इल्यूजन्स और कंफ्यूजन को दर्शाता है। आपके पास अपनी हेल्थ के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको इनमें जो सही चुनाव करना होगा। हर ऑप्शंस को अपने पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद योर ऑप्शंस ड्यूरिंग योर हेल्थ बीइंग एंड ट्रीटमेंट्स। इस कार्ड का मतलब है कि आपको अपने हेल्थ डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी की जरूरत है। कई बार आपको लगेगा कि ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन रियलिटी को आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है ना। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि हल्का सा सर दर्द है, हम उसे इग्नोर करते रहते, बट लेटेस्ट स्टेज में कुछ और निकल कर आता है। सो जरूरी है आप अपनी चीजों को, अपने हेल्थ को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ये कार्ड आपको वार्न करता है कि आप किसी चीज में ओवर इंडल्ज ना करें, जैसे जंक फूड या अनहेल्दी हैबिट्स। बैलेंस जरूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। अक्सर कंफ्यूजन और स्ट्रेस ना मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या योगा का इस्तेमाल करें। अगर आप अनश्योर है तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से एडवाइस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपको सही डायरेक्शंस में गाइड कर सकता है। ओवरऑल 7 of Cups का को सोचें ना, को सोचना और समझने की जरूरत जरूरत बता रही है आपको, ताकि आप अपने हेल्थ के लिए सही डिसीजन ले पाए। सो अगेन वर्गो कन्या राशि, आपके लिए भी ये मिक्स्ड वीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, बट विद रिगार्ड्स टू हेल्थ, बट इट्स अगेन अ मिक्स्ड वीक, बट ठीक है, इट्स अगेन एज आई सेड इट्स टेम्पररी, ओके। अगर मैं ओवरऑल देखूं इस हफ्ते, ओवरऑल इम्पैक्ट जो कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है काफी पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव
लग रहा है। ये कार्ड ना जैसे ना 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर प्लानिंग को दर्शाता है। इस हफ्ते आपको अपने रिलेशनशिप प्रोजेक्ट्स में नए पॉसिबिलिटीज और एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देना होगा। आपको ना समझदारी से काम लेना होगा। आप नॉस्टैल्जिक या पुराने यादों का इम्पैक्ट होगा। आपको पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना होगा। आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना वाले डिसीजंस में लेने में मदद होगा इस वीक में। पुरानी रिलेशनशिप या दोस्ती को आप फिर से रेजुविनेट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी होगा आपका इस वीक में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके पास रिसोर्सेज है, सही अपॉर्चुनिटीज है, इस्तेमाल कीजिए। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का टाइम है। लेकिन जो थोड़ा सा है वो है आपका हेल्थ इश्यूज। तो थोड़ा सा अपने ना हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दीजिए। अपने चॉइसेस और अपने कंफ्यूजन का आपको सामना करना पड़ सकता है। अपने ऑप्शंस को ना असेस कीजिए, क्लैरिटी देखिए एंड सही डिसीजंस लीजिए। ओवरऑल ठीक है, एज आई सेड इट्स अ मिक्सचर ऑफ द वीक। दैट्स ऑल फॉर यू कन्या वर्गो राशि आज के लिए। एंड हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, थैंक यू।